हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवर योर पर्सनालिटी। आज हमारी वोकेबलरी सीरीज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के वो वर्ड बताएंगे जो आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, किस तरह की एग्जैक्टली आपकी पर्सनालिटी है। एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस मीन्स कितनी महत्वाकांक्षी आप हैं, कितनी आपकी किसी चीज को पाने की इच्छा है। दूसरा है ब्रेव, बहादुर। केयरिंग, कितना आप केयर करते हैं चीजों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट। कितने कॉन्फिडेंट है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है। क्रिएटिव, आपकी थॉट प्रोसेस क्रिएटिव है, नए नए थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं तो आप क्रिएटिव पर्सन हैं। क्यूरियस है, अगर आपको चीजों को जानने की इच्छा है तो आप क्यूरियस पर्सन है, आपकी पर्सनालिटी में क्यूरियासिटी है, आप क्यूरियस हैं। डिटर्मिन्ड, डिटर्मिन मीन्स कि आपको कोई काम करने का पक्का इरादा रखते हैं बिल्कुल, और काम करते हैं, जो सोच लेते हैं, तो आपको आपकी पर्सनालिटी में ये डिटर्मिन्ड आपकी क्वालिटी है। डिलीजेंट, बहुत मेहनती हैं, कोई काम लग के करते हैं। इम्पैथेटिक, यानी आप दूसरों को समझते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, इम्पैथी की क्वालिटी आप में है। एनर्जेटिक, हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं, अगर आप हमेशा एनर्जी से भरे हैं तो आप एनर्जेटिक हैं। इंथुजियास्टिक, किसी काम में अगर आप बहुत उत्साह दिखाते हैं, बहुत जोश दिखाते हैं तो आप इंथुजियास्टिक हैं, यानी आप में इंथुजियास्म भरा रहता है, आपकी पर्सनालिटी इंथुजियास्टिक है, आप इंथुजियास्टिक हैं। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीले, आप बहुत रिजिड नहीं है, किसी काम में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, ओपन रहते हैं किसी काम में, कोई आपका बिल्कुल फिक्स्ड वो नहीं है, फ्लेक्सिबल है। जेनरस, दयालु हैं, दया करते हैं दूसरों पे, हर चीज पे। ऑनेस्ट, ईमानदार हैं। हम्बल, हम्बल मतलब बहुत ही सिंपल आपका थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल आपको किसी चीज का एरोगेंस नहीं है, किसी चीज का घमंड नहीं है, आप हम्बल है। इंडिपेंडेंट, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है किसी काम के लिए, तो आपका इंडिपेंडेंट है वो, आपकी पर्सनालिटी एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, ये कैरेक्टर है आपका। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आपकी जो सोच है बड़ी पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव चीजों को ही सोचते हैं। पेशेंट, पेशेंट मतलब आपको पता है वेट करने की आर्ट आप में है, आप सब्र करते हैं, यू नो हाउ टू कीप वेटिंग फॉर थिंग्स, जल्दी नहीं करते आप। परजीवरिंग, परजीवरिंग मतलब लगातार कोशिश करने वाला, एक क्वालिटी होती है परजीवरेंस, यानी किसी चीज में लगे रहना, हार नहीं माना, लास्ट तक लगे रहना, तो उसी से है कि परजीवरिंग या परजीवरेंस आपकी क्वालिटी होगी। प्रोएक्टिव, आप आगे बढ़ के काम करने वाले, एक्टिव से भी आगे प्रोएक्टिव है, कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम होने से पहले ही आप उसका सलूशन बताने या देने वाले हैं, प्रोएक्टिव हैं। किसी भी चीज के लिए, लाइफ में किसी भी चीजों के लिए प्रोएक्टिव है, प्रॉब्लम आए उससे पहले ही आप एक्टिव हो जाते हैं। रिजिलियंट, रिजिलियंट यानी फ्लेक्सिबल हैं, आप जल्दी बाउंस बैक करते हैं किसी सिचुएशन से। रिसोर्सफुल, यानी आप आपके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत रिसोर्सफुल है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी स्किल में आपके पास इतने क्वालिटीज है, इतने रिसोर्सेस हैं आपके अंदर की, आप उसकी समस्या को आसानी से समाधान कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल हैं, केयरलेस नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी आपकी है, हर चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सिंसियर हैं, यानी बहुत जेन्युइन और ऑनेस्ट है अपने अप्रोच में, अपनी फीलिंग्स में। ट्रस्टवर्दी हैं, यानी लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसे के काबिल हैं आप। थॉटफुल हैं, चीज़ों को सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं, आपकी पर्सनालिटी में थॉट का बहुत इंपॉर्टेंस है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचते हैं। पंक्चुअल हैं, टाइम पे हर चीज़ करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी आपकी पर्सनालिटी बहुत ऑर्गेनाइज है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखते हैं आप। विटी हैं, मजाकिया हैं,
और आप हंसी मजाक से चीज़ों को रिस्पॉन्स करते हैं। आपकी पर्सनालिटी एक मजाकियापन है आपकी पर्सनालिटी में। कॉर्टियस, सभ्य और विनम्र है, पोलाइट है, वेल मैनर्ड है। अब कुछ नेगेटिव क्वालिटीज देखिए। एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स आप में थोड़ा घमंड है, अहंकारी है। बॉसफुल, बॉसफुल मतलब आप बहुत अपने बारे में ही बात करते हैं, बहुत आपको अपनी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा एरोगेंस है, अपनी प्रशंसा ज़्यादा करेंगे। ये क्वालिटी है बॉसफुल की। केयरलेस, आप बिल्कुल केयर नहीं करते चीज़ों से, ये क्वालिटी है केयरलेस की, लापरवाही की। क्लोज माइंडेड, क्लोज माइंडेड वो होता है जो नए थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, जो जिनका थॉट एक सेट पैटर्न पे चलता है, वो नए थॉट या नए आइडियाज के लिए ओपन नहीं है। तो क्लोज माइंडेड पर्सनालिटी वो होती है। कोई भी नया काम सोचते नहीं है, सोचेंगे उसको मना कर देंगे, तो वो क्लोज माइंडेड पर्सनालिटी होती है, या क्लोज माइंडेड उनका ट्रेट होता है, कैरेक्टर होता है। नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड तो क्लोज माइंडेड जैसा ही है, बस नैरो माइंडेड की सोच जो है बहुत नैरो होती है, बहुत पतली सोच, छोटी सोच होती है। कॉर्डली यानी डरपोक, कॉर्ड मीन्स होता है कायर, तो कॉर्डली से है डरपोक। डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार और डिसऑनेस्ट मीन्स जो ईमानदार नहीं है। डिसरिस्पेक्टफुल यानी जो रिस्पेक्ट नहीं करता है किसी चीज को, किसी प्रोसेस को, किसी सिस्टम के खिलाफ, किसी सिस्टम के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखाता, रिश्तों में रिस्पेक्ट नहीं दिखाता, वो डिसरेस्पेक्टफुल हो सकता है। इम्पेशेंट, पेशेंट तो वो होता है जिसके पास सब्र है, इम्पेशेंट वो है जिसके पास सब्र नहीं होता। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब बिना सोचे समझे डिसीजन लेने वाला, बिना थॉटफुल हुए किसी काम के लिए डिसीजन लेने वाला इम्पल्सिव होता है। इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव मतलब जो डिसीजन लेने में असमर्थ है, यानी उसे पता नहीं कि ये सही होगा, वो डिसीजन लेने में थोड़ा लेट करता है या डिसीजन ले नहीं पाता है, उसे प्रॉब्लम होती है। इनसिक्योर, इनसिक्योर यानी एक तो आदमी सिक्योर फील करता है, उसे किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती, सिक्योरिटी फील होती है। एक आदमी इनसिक्योर फील करता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, डाउट करता है अपने पर्सनालिटी को हमेशा। मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव लोग वो होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, या अपने हिसाब से दूसरों को ढालने की कोशिश करते हैं, ये क्वालिटी है मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेशन होता है तो उसी से मैनिपुलेटिव। ये सारी क्वालिटीज जो है। पेसिमिस्टिक, एक तो ऑप्टिमिस्टिक होता है जब आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत पॉजिटिव हो, आशावादी है। उसका ठीक अपोजिट है पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी है। आपकी जो सोच है लाइफ के प्रति, जो आपका जो अप्रोच है वो पेसिमिज्म का है, पेसिमिस्ट हैं आप। आई मीन जिसके में ये सोच हो, मैं बार बार आप कह रहा तो इसका मतलब है कि जिसमें ये हो, ये क्वालिटी जिसमें हो। आई होप कि ये सारे वर्ड्स आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे। टिल देन कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, हैव ए ग्रेट टाइम।